हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो क्या आप लोग को पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, हमें बताइए। आपको अगर पता है तो हमें कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो हम आप लोग को पहले बताते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अब द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पहले सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग को जानना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मींस दैट क्या कि मोमेंटम में से मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करना। अब हमें बताइए बच्चों, अगर मोमेंटम में से मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा या हमें एक्सीलरेशन मिलेगा? नहीं, मोमेंटम ही मिलेगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। वो भी कौन सा मोमेंटम में से कौन से मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो होता है, ठीक है, एक फाइनल मोमेंटम होता है, एक इनिशियल मोमेंटम होता है। तो आप बताइए, किसी भी चीज को बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है कि छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट किया जाता है? तो यू नो वेरी वेल दैट कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बड़ा मोमेंटम कौन सा है? फाइनल मोमेंटम है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो आपको क्या मिलकर आएगा? ठीक है, द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? अच्छा बच्चों, अब हमें बताइए, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किए तो दुनिया के जितने भी काम होता है वो किसी ना किसी टाइम के रेस्पेक्ट में ही होता है कि नहीं? ऐसा बताइए कि हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में कोई काम करते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग कोई काम करते हैं कि हमारे रेस्पेक्ट में टाइम मूव करता है? तो नहीं। ठीक है, हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप खाना खा रहे हैं तो टाइम क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। आप खाना खाना बंद कर दीजिएगा तो टाइम रुक जाएगा? नहीं, सो दैट टाइम मूव फॉरवर्ड ऑलवेज। ठीक है, हम लोग को टाइम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है लेकिन टाइम किसी का इंतजार नहीं करता है। तो इसीलिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। उसके नीचे टी लगा देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू टी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा। ठीक है, और यू नो वेरी वेल दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन दैट क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है कि वन थिंग इज इंक्रीज सो अदर इज आल्सो इंक्रीज, वन थिंग इज डिक्रीज सो अदर इज आल्सो डिक्रीज। इट इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरे चीज की वैल्यू बढ़ेगी, एक पहले चीज की वैल्यू घटेगी तो दूसरे चीज की वैल्यू घटेगी, पहले चीज की वैल्यू जीरो तो दूसरे चीज की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। भाई बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स हो या इंटरनल फोर्स हो, डजंट मैटर, है तो फोर्स ही ना। तो वो फोर्स, और यहीं से निकल कर क्या आता है? आपका आता है F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।